नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि फ्लश डोर्स बनाने के लिए आपको कितना खर्चा आने वाला है। साथ ही हम ये जानेंगे कि फ्लश डोर्स के अंदर कौन से बेस्ट डोर्स अवेलेबल है मार्केट में और आपको कौन सा डोर घर के लिए इस्तेमाल करना है और इसके बनाने के लिए आपको कितना खर्चा आने वाला है, तो ये सभी जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, फ्लश डोर्स के अंदर कई टाइप्स के डोर्स आते हैं, जैसे कि सेलुलर कोर फ्लश डोर्स, हॉलो कोर फ्लश डोर्स और सॉलिड कोर फ्लश डोर्स। तो मैं आपको सीधा रेकमेंड करूंगा कि आप जो है सॉलिड कोर फ्लश डोर्स यूज़ करना, क्योंकि ये ज़्यादा पॉपुलर है और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होती है, इनकी साउंड इंस्टॉलेशन अच्छी होती है और ये स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल मटेरियल्स है। और जो ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाली फ्लश डोर्स है, ये यही डोर है जो अपना सॉलिड कोर फ्लश डोर। और इनके कुछ बेसिक्स पॉइंट्स की बात करें तो जैसे कि साइज़ हो गया, ये आपको अलग अलग साइज़ में अवेलेबल है, जैसे कि 7x3, 6x3, 8x4, ऐसे कई सारे ऑप्शंस आपको देखने मिलेंगे। आप अपने हिसाब से इसको साइज़ में कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। और इसकी थिकनेस की बात करें तो ये आपको कई सारे वेराइटीज़ में मिल जाते हैं, जैसे कि 30 mm, 32 mm, 40 mm, 25 mm, और आपके हिसाब से आप कौन से भी पसंद के हिसाब से आप थिकनेस सेलेक्ट कर सकते हो। और इसकी लाइफ की बात करें तो फ्रेंड्स, अगर अच्छी आप ब्रांड्स की लेते हो तो ये कम से कम आपको 15 से 20 साल तक आराम से निकाल सकती है, या 25 साल तक भी जा सकती है। तो इसीलिए हमेशा एक अच्छे ब्रांडेड का ही खरीदना। और इस डोर के अंदर आपको कस्टमाइज भी आसानी से करवा सकते हो, जैसे कि डिज़ाइन हो गया, या आप अपने कलर पसंद के हिसाब से आप कलर्स उस पर करवा सकते हो। और हमारा जो अगला पॉइंट है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फ्लश डोर्स बनाने के लिए आपको कितना खर्चा आने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, जो प्राइस है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे कि आप कौन से मटेरियल्स ले रहे हो, ब्रांड, साइज, थिकनेस कौन सा है, तो ये सभी प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारा डोर का साइज है 7x3 मीन्स 7 फीट हाइट है और 3 फीट है जो है उसकी चौड़ाई है, और हमें उसके लिए एक 21 स्क्वायर फीट की टोटल प्लाईवुड लगेगी। और जो प्लाईवुड का जो प्राइस है मार्केट में आपको वो 70 रुपीज़ से लेके 150 रुपये तक आपको मतलब चार्ज होगी। ये टोटली डिपेंड करता है आप कौन से ब्रांड्स के ले रहे हो। तो मैं अगर अच्छी ब्रांड्स की बात करें तो आपको कई ब्रांड्स अवेलेबल है प्लाई के अंदर, जैसे कि सेंचुरी प्लाई, ग्रीन प्लाई, ड्यूरो, नेशनल, ऐसे कई आपको अच्छे अच्छे क्वालिटी के ब्रांड्स मिलेंगे। तो अगर मैं सेंचुरी प्लाई की बात करूँ तो ये कम से कम हम इसके अंदर एक अच्छी क्वालिटी का प्लाईवुड लेंगे, सेंचुरी प्लाई। तो अगर इसको आप प्राइस पकड़ेंगे तो इसका कम से कम लगभग 140 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट चल रही है। तो यदि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा जो टोटल स्क्वायर फीट जो है 21 स्क्वायर फीट और प्लस इंटू 140 रुपीज़, तो ये आएगा लगभग आपका जो प्लाईवुड पर आपकी रेट लगेगी 2940 रुपीज़, मीन्स 2940 रुपये। तो हम डोर के ऊपर जो प्लाईवुड के ऊपर है जो लैमिनेट लगाते हैं तो उसका जो है पर स्क्वायर फीट 40 टोटल जो एरिया होगी 40 स्क्वायर फीट होगी आगे और पीछे, तो उसका जो टोटल एरिया होगा वो 40 स्क्वायर फीट है। और उसकी प्राइस की बात करें तो 50 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मिलेगी मार्केट के अंदर। 1 mm की मैं बात कर रहा हूँ थिकनेस। तो इसका जो टोटल खर्चा आएगा, जो हमारा एरिया है 40 स्क्वायर फीट, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 50 रुपये पर स्क्वायर फीट से, तो ये लगभग आपको 2000 रुपये तक आपको लैमिनेट की शीट पड़ेगी। तो इस लैमिनेट को चिपकाने के लिए आपको फेविकोल, एडेसिव वगैरह खर्चा होगी, तो इसका जो लगभग है कम से कम आप 300 रुपये पकड़ के रखिए। अगला हमारा जो मटेरियल है वो है इंचेस। डोर्स के लिए जो इंचेस लगाते हैं तो उसे कम से कम हमें 3 इंचेस लगेंगे, और वो भी मैं अच्छी क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, एसएसएस की। तो इसके लिए आपको कम से कम 110 रुपये 1 इंचेस की चार्ज है। तो ये अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 330 रुपये आपका जो है इंचेस का खर्चा होगा फ्रेंड्स। लेकिन आप जब भी इंचेस लगाते तो एसएस का इंचेस ही लेना, क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी और ये बहुत मजबूत होती है, तो आप इसे ही लगाना। और हमें दरवाजे के लिए लॉक लगाने के लिए चिटकनी लगती है, तो उसमें हमें 2 नंबर की ज़रूरत होगी। तो एक का जो प्राइस है वो 80 रुपये है। अगर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 160 रुपये जो है चिटकनी का जो है कॉस्ट लगेगी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है डोर्स के लिए वो है लॉक। तो अगर यदि आप लॉक अच्छा ऑटोमेटिक भी लेते हैं तो उसका जो प्राइस है 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये। तो हम एक 1800 रुपये मानकर चलते हैं, तो आपका जो ऑटोमेटिक लॉक है 1800 में लगेगी। आपको अच्छे ब्रांड्स मिलेंगे, जैसे कि यूरोपा हो गया, गोदरेज, जैसे अच्छे ब्रांड्स मिलेंगे आपको। तो यदि आप ये सबको मिला लेते हो, जैसे कि डोर का प्राइस हो गया लैमिनेट का प्लस स्क्रूज, एडेसिव्स, लॉक, अगर ये सभी मटेरियल्स को आप प्राइस ऐड करते हो लगभग जो है 7530 रुपये तक आपको जो है ओनली मटेरियल्स का ये प्राइस होगी।
और हमारा जो अगला खर्चा है वो है लेबर रेट, यानी जो कारपेंटर जो डोर लगाने वाला है उसका प्राइस। तो हमारा जो टोटल दरवाजा का एरिया है 21 स्क्वायर फीट, और आजकल जो लेबर रेट चार्जेस चालू है वो 50 से लेकर 70 रुपये पर स्क्वायर फीट चालू है। तो हम उसमें एक मीडियम में पकड़ते 60 रुपये पकड़ के लेते हैं पर स्क्वायर फीट। तो यदि आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 इंटू 60, तो ये आएगा लगभग आपका 1260 रुपये। तो ये आपको लगभग जो है 8,790 रुपये के आसपास एक फ्लश डोर लगाने की चार्जेस होगी। इसके अंदर मैंने सारे पकड़े, मटेरियल्स प्लस लेबर रेट। तो मटेरियल्स के अंदर जैसे कि आपको मैंने बताया क्या क्या है मटेरियल्स लगने वाले डोर के अंदर। लॉक्स जो है वो अच्छी इंपॉर्टेंट वाला ही लेना, जो है मतलब अच्छी ड्यूरेबल वाले और अच्छी ब्रांड का ही लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो लॉक ही होता है हमारे दरवाजे का। और जो जैसे कि मैंने बताया आपको फ्लश डोर्स के अंदर अलग अलग टाइप्स आते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप सॉलिड कोर फ्लश डोर ही लेना, क्योंकि ये ज़्यादा पॉपुलर है और ये अच्छी मीन्स इसकी ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग मटेरियल है एक।